हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। MSTP चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपके साथ हम आज 10th क्लास का संस्कृत बुक फ्यूशम भाग द्वितीय जो कि आपका हम तृतीय पाठ लेकर चले हुए हैं और आपको मैं एकदम बिल्कुल अच्छी तरीक़ों से तृतीय पाठ का यानी आलस की कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि टाइम को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ तृतीय पाठ अलस कथा, जो कि इस एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे हैं तृतीय पाठ अलस कथा। तो ये हमारे तृतीय पाठ जो हमारा है अलस कथा, इसमें बताई गई है कि आलसियों की कथा। तो आलसी जो होते हैं वो बिल्कुल आलसपन होते हैं और वो कुछ करते नहीं है, जो कि हमारा बताया गया है कि आलसी लोग जो होते हैं ये बिल्कुल आलस होते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना कुछ अपने से कोई भी हो, चाहे भोजन हो चाहे कोई वर्क हो, वो कुछ दम बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, जो कि वो बिल्कुल आलस होते हैं। और ये इसमें बताई गई कहानी जो है ये बिल्कुल अच्छी ही है और एग्ज़ाम में दम बिल्कुल इससे अच्छी तरीक़ों से पूछी जाती है, जो आपको हम अलस कथा पाठ के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो ये जो हमारा अलस कथा है, ये अलस कथा के पाठ में एक बृहस्वर नाम का एक मंत्री होता है, जो कि मिथिला का मंत्री है। और ये जो हमारा अलस कथा पाठ जो लिखी गई है ये विद्यापति के द्वारा ये रचित पाठ है अलस कथा, जो कि मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। तो ये हम जानेंगे अलस कथा पाठ जो हमारा है तृतीय पाठ। तो तृतीय पाठ जो हमारा बताया गया अलस कथा, तो देखेंगे फ्रेंड्स, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम आपको इसका हिंदी बिल्कुल संपूर्ण हिंदी के साथ और मैं आपको एकदम बताऊंगा, और जो कि आप संपूर्ण तरीक़ों से आप समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नेति नामकस अंश विशेष तो वर्तते। कहते यह पाठ विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक से ये ली गई है। तो ये जो हमारा अलस कथा पाठ जो है ये फ्रेंड्स हमारा यानी किसके द्वारा ली गई है, तो ये हमारे विद्यापति के द्वारा ये कथा ग्रंथ जो ली गई है पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से ये ली गई है। कहते पुरुष परीक्षा सरल संस्कृता भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानवा गुणानां महत्वं वर्णति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। और कहते हैं कि ये पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषाओं में कथा के रूप में विभिन्न मानव के गुणों को वर्णन के महत्व के वर्णन किया गया है, मनुष्य के दोषों के बारे में वर्णन किया गया है और उसके निराकरण का ये शिक्षा देती है। तो ये अलस कथा पाठ जो बताया गया फ्रेंड्स, ये जानेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य के गुण जो है, मानव का जो गुण होती है उसका वर्णन किया गया है, जो कि एक उसमें दोष भी हैं, उसका निराकरण कैसे किया जाएगा उसका शिक्षा ये देती है हमारे अलस कथा पाठ के माध्यम से। तो कहते हैं विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित, और विद्यापति जो थे वो एक मैथिली कवि थे। कौन कवि थे? लोकप्रिय एक मैथिली कवि थे फ्रेंड्स। तो ये जानेंगे और आपको ये बिल्कुल मैथिली कवि जो थे, कहते फिर कि अपि च बहुना संस्कृत कथा ग्रंथम निरताम अपि विद्यापति आशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। और कहते हैं कि अभी बहुत सारे संस्कृत कथा ग्रंथों का निर्माण विद्यापति ने की थी, इसी के विशिष्ट संस्कृत विषयों में भी उन्होंने ये पाठ लिखी गई है। तो प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस दोषस निमित्ते व्यंग्यता कथा प्रसुता विद्यते। और कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ में अलस कथा के दोष के निरूपण को व्यंग्यात्मक रूप से एक कथा के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। और कहते हैं कि नीतिकार आलस्यम रिपुरम मन्यते, और नीतिकार का कहना है आलस्य जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम से बेकार होते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, जिसे यानी नीतिकार उसे आलस्य को रिपुरम मानते हैं। और उसके आगे यानी कि बताया गया है ये कहानी के जो हमारे आगे है, कद आसित मिथिलायाम बृहस्वर नाम मंत्री। कहते मिथिला का जो मंत्री थे वो बृहस्वर नाम के थे। कौन थे फ्रेंड्स? बृहस्वर नाम के ये मिथिला का मंत्री। और एग्जाम में पूछी जाती है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो वो हमारे बृहस्वर कहेंगे। और कभी कभी यानी कि स्टूडेंट को फंसाने के लिए क्या कर देते हैं, कह देता है कि मिथिला का राजा कौन है, तो मिथिला का राजा फ्रेंड्स याद रखना कि जनक थे। और मैथिली कवि अगर कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मार देते हैं कि मैथिली कवि बृहस्वर ही, तो बृहस्वर नहीं मारना है फ्रेंड्स, याद रखना कि मिथिला का जो मंत्री था वो हमारे बृहस्वर थे और मिथिला का जो मैथिली कवि होता वो हमारे विद्यापति थे।
और याद रखना कि मिथिला का राजा जो था वो हमारे जनक जी थे। तो फिर कहते हैं सच स्वभाव दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य नाथेभ्यश्च प्रथम इत्था भोजनम दाप्यति। और वह जो थे स्वभाव से दानशील, कारुणिक, सभी के दुर्गति को दूर करने वाले, सभी अनाथों को, सभी आलसियों को उसके प्रति इच्छा भोजन ये दिया करते थे। तन्मग्ध आलस्यभ्य वस्त्रम दाप्यति। और उनके मध्य, उसके बीच जितने भी आलसी लोग हुआ करते थे उन सभी को वस्त्र दिया जाता था। यतः, और इसमें कहा गया है, निर्गिता नाम चो सर्वेवम आलस प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर तो जाटरेन अपि वहेना। कहते निर्गत, जो कि सभी के गति को, सभी आलसियों को प्रथम मत यही थी, यही कहने का था कि कोई इसमें जितने भी आलसी लोग हैं उसमें कोई क्षमता नहीं रह जाती है, ना वो कुछ कर सकता है, ना वो किसी के ऊपर ही निर्भर हो सकते हैं। और ये निर्भर किसी कारुणिक, किसी दानशील व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर रह सकते हैं, जो हमारे आलसी लोग होते हैं। और आलसियों लोग जो इतने होते हैं जो कि कोई काम कर नहीं पाते हैं, जो कि उसके माध्यम से यानी कि किसी कोई भी अगर दानशील लोग हैं, वो दानशील लोग ही उसे क्या करते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं और उसे इष्ट भोजन यानी कि सब चीज़, कपड़ा वगैरह सब दिया करते हैं। कहते ततो अलसा पुरुषाणाम तत्रैष्ट लाभम श्रुत्वा भैत्रुदम प्रदामितम वर्तुली बभुवा यतः। कहते उसी आलसी के इष्ट लाभ को सुनकर बहुत सारे ऐसे सब लोग हुए जो कि धूर्त लोग, वो भी यानी कि इससे क्या कहते हैं, स्थिति शोक्रिमुला ही सर्वेशाम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धवंती जनतवा। कहते ऐसे स्थितियों को देखकर, इष्ट लाभ को देखकर, कौन ऐसे यानी कि जीव हैं जो कि सभी सोचते हैं, सभी समझते हैं कि सभी सुख, सभी जितने भी सजीव हैं सभी सुख को देख करके कौन ऐसा जंतु है जो कि दौड़ नहीं पाते हैं, वो भी दौड़ेंगे, वो भी सोचते हैं कि हम किस प्रकार से यानी कि दौड़ें और किस प्रकार से हम अच्छे फ्री फोकट में यानी कि हम अगर उस वस्तु का अगर प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु को यानी कि प्राप्त कर सकता है। फिर आगे कहता है फ्रेंड्स कि पश्चे आलदासाणाम सुखम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृतमाश्रम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। और उसके पीछे आलसियों का सुख को देख करके धूर्त लोग भी कृतमालय को देखकर भोजन ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़े। और ये अब देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल किस तरीका से ये जो हमारे बताया गया था कि कृतमालय को देख करके भोजन ग्रहण करने के लिए सभी आलसी जो थे वो सभी आलसी यानी कि दौड़ पड़े। कहते तदंतरम आलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्टो तन्नियोगी पुरुषा प्रामिष्टम। और तभी उतने आलसियों को देखकर, बहुत सारे द्रव्य को देखकर तन्नियोगी पुरुष ने प्रामिष्ट किया, उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए। तो यदि अक्षम बुद्ध्या करुणा केवल वैश्यभ्या स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्ठे आलसानाम अपि गृहंति इत्यादि प्रमादः। कहते हैं यक्षम बुद्धि वाले करुणा व्यक्ति केवल वही उसके जो स्वामी थे, वस्तु देने वाले कपटी आलसी लोग जो थे वो भी प्राप्त करते थे। और ये सभी यानी कि वहां आकर के बहुत सारे कपटी धूर्त कपटी आलसी लोग आकर के इसका फायदा उठाते थे। और कहते यदि भवति तदा अलसम पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति प्रामिष्यम प्रस्तुते शेषु अलसलायाम तन्नियोगी पुरुषा बहिनाम दाप्यति निरूप्यमाशु। कहते यदि आप चाहते हैं उन आलसियों को कि परीक्षा लेने के लिए तो कहते हैं ऐसा किया जाए। और परामर्श कर आलसियों को तन्नियोगी पुरुष के द्वारा ऐसा इन्हें परामर्श किया और उसके करने के बाद उन्होंने ये निरूपित किया, ये उपाय को सोचा और तन्नियोगी ने पूछा तो ततो गृह लग्नम प्रवेदम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। और उसी प्रकार से जो हमारे तन्नियोगी पुरुष जो थे, हमारे अलसाला के जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, उसी वक्त यानी घर में आग लगा दिया गया। और घर में आग लगाने के बाद क्या किया गया कि सभी धूर्त जो लोग थे वो सभी धूर्त लोग पलायन कर गए। और पलायन करने के बाद इन्हें भाग गए। पश्चात लिसान अपि पलायिता। और जितने आलसी लोग थे वहीं पर पड़े रह गए। और वहां पर चत्वारा पुरुषा ते सुप्ता परस्पर मलंपन्ति। और वहां पर 4 पुरुष सोए रह गए और परस्पर वार्तालाप करते रह गए, यानी बातचीत करते रह गए। तब एक वस्त्र मुखनोक्तम, और एक के मुंह से ढका हुआ, और कहते हैं
अहो कथमयम कुलाला, अरे कितना हल्ला होता है। अब देखिए, और ये आलसी जो है ये कितना यानी कि मूर्ख है, और यानी कि सर को ढक करके कपड़े से, और वो कहते हैं अरे कितना हल्ला हो रहा है, कम से कम उसे देखना चाहिए कि बाहर क्या है नहीं है, उसे कम से कम आलस को निकलना चाहिए। लेकिन इतने आलस हैं, इतने यानी कि बिल्कुल आलसीपन है कि वो यानी कि बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। फिर कहते हैं द्वितीयोनोक्तम, दूसरा कहता है तर्केते यद्यस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो मस्ति, और दूसरा क्या कहता है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। लगता है, लगा नहीं है, वो कह रहे हैं कि लगता है कि घर में आग लग गया है। फिर तीसरा कहते हैं तृतीयोनोक्तम, तीसरा के द्वारा कहा जाता है कोपि तदा धार्मिको नास्ति, कहते कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो कि इस यानी कि हमें यानी कि कोई भी कपड़ा को यानी कि उठा करके जल से भीगा हुआ कंबल को डाल दे, ऐसा हो। तो उन्होंने कहता है कि कोई ऐसे ही नहीं व्यक्ति नहीं है। इदानीं जलोदरम विनोती, कहते या कोई जल से भिगा हुआ कोई कंबल डाल दे, कोई कपड़ा डाल दे। चतुर्थो नोक्तम, और चौथा इन्हीं के कहते हैं अय बचाला कति बचकानी वक्तुम शक्नोत तुष्णि कथनम न तिष्ठत। चौथा कहते हैं अरे बचाल कितने बक बक करते हो, सोते क्यों नहीं हो, कितना हल्ला कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। ततस चतुर्नामपि तेषां परस्परं लापं श्रुत्वा बहिनं च प्रवृद्धं पश्यन्ते हि दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धमें चत्वारालस केशवतः गृद्धम गृहात् बहिष्कृता। और उसी चारों को देख करके, परस्पर बात को सुन करके, पतित होकर के देखते देखते तन्नी योगी पुरुष ने चारों को केस पकड़ करके, इन्हें बाल को पकड़ करके घर से बाहर किया गया। पश्चात तो नोक्तम तन्नी योगी भी पठितम, और तभी उसके बाद विलोक करके तन्नी योगी पुरुष ने पढ़ा है। क्या पढ़ा फ्रेंड्स? कि पति रेव गति स्त्रीणाम वल्लनाम जननी गति ही नालसानाम गति कोचलिके करुणकम बिना। कहते हैं पति जो होते हैं वो स्त्रियों के गति होते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, पति जो होते हैं वो स्त्रियों के गति होते हैं। और पति का गति कौन होता है? स्त्रियों का गति कौन होता है? पति होता है। बलना नाम जति जननी गति, और बच्चों का गति माँ होती है। कौन होता है फ्रेंड्स? माँ होती है। फिर कहते हैं नालसा नाम गति कोचलिके कारुणिकम बिना, कहता आलसियों के गति कोई कारुणिक व्यक्ति होता है, और कारुणिक व्यक्ति के बिना वो रह नहीं सकता है। और पश्चातेषु चतुर्स्वर्षेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमाश, उसके बाद चारों आलसियों को अधिक से अधिक वस्तु दे करके मंत्री के द्वारा वो दिया गया। तो यही हमारा फ्रेंड्स आलसी की कथा था। और आलस ऐसा मत होना चाहिए कि आलसी बन करके भी, और इतना आलस होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि एकदम कभी भी कितना भी कोई भी दुख अगर हो तो उतना ही नहीं करने के लिए वो ऐसा ना हो कि वो एकदम चल भी ना सके, उठ भी ना सके, और इतना ही नहीं हो सके कि वो एकदम बिल्कुल नाकाम के लायक हो। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं करना है। तो ये हम इसको कुछ शब्दार्थ यानी कि दी गई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अलसा, अलसा का मतलब होता है फ्रेंड्स याद रखना आलसी। कारुणिका, कारुणिका का मतलब कोई दयावान व्यक्ति होता है। दुर्गतेभ्य यानी कि संकट ग्रस्तों को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं प्रतिहम, प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन होता है। रिपु, रिपु का मतलब शत्रु माना जाता है। जाठरें, जाठरें को उधर से संबंध। तदुर परिमिर्जा के तुंद बढ़ाने वाले लोग होते हैं। स्वकरी मुला सुविधाजनक, सजाती नाम अपनी जातियों का। और कृत्रिमाल्यम बनावटी आलस, बहुद्रव्यम अधिक धन का खर्च। और नेक्स्ट है प्रामृष्टम, और उसके बाद क्या है प्रामृष्टम। तो प्रामृष्टम जो हमारा बताया गया है फ्रेंड्स याद रखना है। तो प्रामृष्टम का मतलब विचार किया गया। और बुद्धिया, बुद्धिया का मतलब बुद्धि से। और नेक्स्ट है हमारा प्रमादा, प्रमादा का मतलब आलस्य ही होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बताया गया हमारा जो प्रामृष्य, प्रामृष्य का मतलब होता है विचार, विचार इन्हें विचार करके। प्रस्तुता, प्रस्तुता का मतलब सुप्ता सोया हुआ। बहिनम इन्हें अग्नि मतलब अग्नि को या आग को। दाप्यति, दाप्यति दान करने वाला दिलवाता है। गृह लग्नम जो कि घर में लगी आग। प्रवृद्धम इन्हें फैली हुई या बढ़ी हुई। और इष्यत इन्हें शौकम इन्हें थोड़ा। जलाधि निरेव इन्हें आद्र जल से, आद्र इन्हें जल से भीगा हुआ। कटे, कटे मतलब चटाई या आसनों से या कपड़ाओं से।
प्रोन्नति मतलब ढकता है, तुष्णि यानी कि मौन रहता है, अलापम अलापम बातचीत करता है, आकृष्य का समीपान्य यानी कि खींच करके लाता है, आलोक मतलब दृष्टवा यानी देख कर। और ये सब हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सब जितने भी हमारे ये पाठ में दी गई थी ये कहानी, तो ये इसी सब का यानी दी गई है। और इससे आप यानी बिल्कुल अच्छे से इसका हिंदी कर सकते हैं और अच्छे से ढंग से आप समझ सकते हैं। तो इसका हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीक़ा से मैं अगर कहें तो इसका मैं प्रश्न उत्तर भी मैं करवा दूंगा और आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। जो कि सबसे पहला आपको दिख रहा है कि लिखिता नाम प्रश्न उत्तराणी वदत, जो कि ये मौखिक में दी जाती है और मौखिक के लगभग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उससे भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इम्पोर्टेंट यानी कि दिखाई देगा। तो ये हमारा जो सबसे पहले यानी कि है, तो कहते हैं इयम कथा अकस्मात ग्रंथात उद्यतम अस्ति, कहते यह कथा किस ग्रंथ से उद्दित है। तो याद रखना फ्रेंड्स, पुरुष परीक्षा से, ये हमारा किससे है, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से ली गई है। और दूसरा है अस्याम कथायाम कश्य महत्वम वर्णितम अस्ति। तो ये फ्रेंड्स, ये सब जो मैं बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाएं और एकदम फटाफट इसका एकदम आंसर फुल वीडियो देखें और आंसर भी एकदम बिल्कुल लिखते जाएं, जो कि आपको कहीं भी कोचिंग क्लास करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हर वीडियो को आप देखेंगे आपकी एकदम बिल्कुल संपूर्ण तैयारी एकदम बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से मैं करवाऊँगा। जो कि दूसरे हैं हमारे ख नंबर, कहते आशा कथा में कश्य महत्व वर्णितम अस्ति, कहते इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो यानी याद रखना है फ्रेंड्स, मानव गुण का यानी कि वर्णन किया, मानव के महत्व को वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं अस्या कथाया रचनाकार का, कहते इस कथा के रचनाकार कौन है। तो इस कथा के रचनाकार हमारे फ्रेंड्स विद्यापति है, जो कि मैथिली कवि है। फिर कहते हैं यम कथा किम शिक्षति, कहते यह कथा क्या शिक्षा देती है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यानी कि ये आलस बहुत बड़ी खराब होती है, इसलिए कहते हैं इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स लिखेंगे कि आलस्यम न अकरोत, यानी कि आलस हमें नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं विद्यापति का आसित, विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति हमारा फ्रेंड्स एक मैथिली कवि थे। कौन थे याद रखना है, मैथिली कवि थे। फिर नेक्स्ट कहते हैं अस्याम कथायाम कस्य दोष वर्णितम अस्ति। फिर इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा कहता है इस कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें यानी कि आलस के दोष को वर्णन किया गया है, मानव गुण को वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं मिथिलाया मंत्री का आसित, मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री फ्रेंड्स याद रखना है वीरेश्वर था। फिर कहते का दृष्टवा सर्वे द्वैता पलायिता, कहते कौन देख करके सभी धूर्त पलायन करके। तो गृह लग्नम यानी घर में आग लगा हुआ। तो इसका फ्रेंड्स आंसर लिखना है गृह लग्नम। फिर अलस सलायम बहु द्रव्यम दृष्टा तन्योगे पुरुषे किम प्रामिष्टम, कहते अल्लाह सलाम बहुत द्रव्य को देख कर तन्योगे पुरुष ने क्या प्रामिष्ट किया, क्या वार्तालाप किया। तो अल्लाह सलाम यानी कि इसका मतलब होगा कि उन्होंने घर में आग लगाने के पुरुष की परीक्षा दी, इसमें लिखना है पुरुष परीक्षा। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये दूसरा हमारा जो है दिया गया है ये बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से। तो कहते आधव लिखता नाम प्रश्नम उत्तरम एक शब्द न दत्त, कहते हैं इस प्रश्नों का उत्तर यानी एक प्रश्न में यानी एक शब्दों में उत्तर दें। कहते अग्नि दृष्टवा के पलायिता, कहते अग्नि को देख कर कौन भागे। तो अग्नि को देख करके धूर्त भागे। तो इसका आंसर लिखना है फ्रेंड धूर्त। फिर कहते कति पुरुषा सुप्तासन, कहते कितने पुरुष सोए रह गए थे। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर इसका लिखना है चत्वारा यानी 4। फिर नेक्स्ट है गो नंबर, कहते हैं एका पुरुषा किम अवदत, कहते हैं एक पुरुष ने क्या बोला। तो उसने बोला था कोलाला यानी कितना हल्ला होता है, कोलाला लिखेंगे। द्वितीय पुरुष क्यों बोला, दूसरा पुरुष ने क्या बोला तरही अग्नि लग्नम गृह लग्नम, कहते लगता है घर में आग लग गया है। तृतीय पुरुष क्यों बोला, तीसरे ने क्या बोला। तो तीसरे ने बोला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि यानी कि जल से भीगा हुआ कंबल डाल दे। फिर चौथा पुरुष क्यों बोला, चौथा पुरुष ने क्या बोला। तो चौथा पुरुष ने कहा था फ्रेंड्स कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, और नहीं सॉरी इसमें यानी कि बोला कि चौथे व्यक्ति ने कहा था अरे बचाल तुम कितने बकबक करते, चुपचाप सो जाओ। तो ये हमारा इसका था। और ये 6 नंबर का वृषवर का वृषवर कौन था। तो ये हमारे लिखेंगे फ्रेंड्स मैथिला मंत्री था, मिथिला के मंत्री थे। तत्स्वभाव की दिशा से कहते हैं उसका स्वभाव कैसा था। तो याद रखना उसका स्वभाव बिल्कुल दानशील कारुणिक था।
फिर कहते हैं अलसलाम सुखम दृष्टवा के कृतमासन दृष्टा भोजनम गृहंती यशमो, कहते हैं अलसला के सुख को देख कर कृतमालय को भोजन करने के लिए कौन ग्रहण करने के दौड़ पड़े। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये हमारे क्या कौन थे दौड़ पड़े थे, तो ये हमारे आलसी यानी कि दौड़ पड़े थे। तो ये हमारा फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ों से। तो हम आगे ये नहीं बताने जा रहे हैं सॉरी। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए स्थिति, ये तो हमारे स्थिति शौकर मूल्य धवंती जनतब, ये हम पूरा लिख देंगे श्लोक से। और निकिता नाम ये इसे भी श्लोक से हम लिख देंगे फ्रेंड्स। कपटालाम से गिनती प्रमाद विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित नीतिकार रिपुरम मन्यते, रिपुरम मानता है। आसित विद्या बृहस्पति नाम मंत्री पश्चात सुखम दृष्टा धुरता अपि कृतमासन दृष्टवा भोजनम गृहंती, भोजन ग्रहण करता है। और नेक्स्ट फिर है हमारे अगला कहते एक पद में उत्तर देने के लिए फ्रेंड्स। तो एक पद में ये हम उत्तर इसका जो देंगे हम, अलस कथा या कथाकार का अलस कथा के कथाकार कौन है, तो अलस कथा के कथाकार यानी विद्यापति है। फिर है दूसरा यानी कि बृहस्पति नाम मंत्री कुत्र आसित, कहते बृहस्पति नाम मंत्री कहाँ का थे, तो बृहस्पति नाम का मंत्री मिथिला के थे, तो इसका आंसर होगा मिथिला। फिर नेक्स्ट कैसे इष्ट लाभ के बर्तुली बबुआ, कहते कौन इष्ट लाभ को देख करके दौड़ पड़े थे, तो इसका लिखना आंसर ये लिखना है फ्रेंड्स धूर्त। फिर अंगा के कृतमालन दशवा भोजनम गृहंती, कहते कौन कृतमालय को देख करके भोजन ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़े थे, तो इसका लिखना है फ्रेंड्स धूर्त। कहते तत्र कति पुरुषा सुक्ता, कहते वहां पर कितने पुरुष सोए रह गए थे, तो इसका आंसर लिखना है फ्रेंड्स 4। कितना लिखेंगे फ्रेंड्स 4 लिखेंगे। और पूर्ण वाक्य उत्तरानी दत्त, कहते पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। तो ये हमारा जो है पहला यानी कि क्वेश्चन जो था हमारा फ्रेंड्स, तो ये देंगे। कहते मिथिलाया का मंत्री आसित, कहते मिथिला का मंत्री कौन है, तो मिथिला का मंत्री जो हमारा फ्रेंड्स कौन था, तो ये हमारे मिथिला का मंत्री बृहस्पति था। कहते मिथिलाया मंत्री बृहस्पति आसित। फिर दूसरा कहते बृहस्पति नाम मंत्री के दूसरा रुचि भोजन दापति स्मो, कहते बृहस्पति नाम का मंत्री किसको रुचि भोजन दिया करते थे, तो याद रखना है बृहस्पति नाम मंत्री आलसा नाम और अनाथम भोजन दापति स्मो, यानी अनाथ लोगों को और आलसी लोगों को ये दिया करते थे। फिर कहते भीषण भूख अपनी करती क्षमते, कहते भीषण भूख भी लगने के बाद कौन कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन भीषण भूख अपनी विद्यापति के द्वारा जो लिखी गई थी, ये हमारे इन्हीं भीषण भूख के लगने के बाद भी वो इन्हीं कुछ नहीं कर सकता आलसी। नेक्स्ट है धुरता की दृष्टवा पलायम कृतवंतः, कहते धुर्त को देख करके। और ये नेक्स्ट यानी धुरता कहते हैं फिर धुरता किम दृष्टवा पलायन कृतवंतः, धुरता यानी किसको देख करके पलायन कर गए, तो धुरता यानी कि घर में यानी कि गृह लग्नो, तो कहते हैं धुरता गृह लग्नो दृष्टवा पलायनम कृतवंतः, यानी घर में आग लग करके धुर्त लोग सभी पलायन कर गए थे। और नेक्स्ट है चतवारा आलसा के बहिष्कृता, कहते चारों आलसों को किसने बाहर किया था, तो चारों आलसों को यानी कि चतवारा आलसा तन्नियोगे पुरुषे बहिष्कृता, यानी कि क्या किया था इसने, यानी कि सबको यानी कि बाहर यानी किया था किसने, तो वो हमारा क्या था, तो याद रखना है फ्रेंड्स वो क्या था हमारा तन्नियोगी पुरुष ने। और नेक्स्ट फिर कहते हैं अलसालायनम शरणदा, कहते आलस्यों के शरण में कौन आता है, तो आलस्यों के शरण में यानी कि कोई कारुणिक कोई व्यक्ति आते हैं। फिर कहते जंतवः के साम सुखम दृष्टवा धावंती, कहते जंतु को कौन इष्ट लाभ करके दौड़ पड़े थे, तो यानी कि धूर्त सुखम दृष्टवा धावंती, यानी कि धूर्त लोग यानी कि देख करके यानी कि आ गए थे। तो ये सब फ्रेंड्स मैंने हमारा जितना भी था ये सब आपको एकदम से अच्छे तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। और ये प्रश्न उत्तर भी इसका मैंने करवा दिया जो कि आपका ये दिया गया था आलस कथा पाठ के, जो कि आलसी की एक कथा बताया जाए। और ये आलस जो हैं इतना आलसी होते हैं जो कि कह सकते हैं कि आलस जो होते हैं तो बिल्कुल आलस इतना होते हैं कि वो इसका कोई कहा नहीं जा सकता है, जो कि वो कुछ काम करने लायक ही नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको तो आलस नहीं बनना है, इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स आपको अगर विद्यार्थी जीवन में अगर विद्यार्थी बनना हो तो ये हमारा मोटिवेशनल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्यार्थी जीवन में कभी भी कुछ भी अगर कीजिए तो कम से कम आलस मत बनिए। और इसका कहा भी गया है, फार्मूला भी बताया गया विद्यार्थियों के लिए कि वको ध्यानम काक चेष्टा वको निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी इत्थम भूत 5 लक्षणम विद्यार्थी जीवनम।
ये हमारे 5 लक्षण विद्यार्थी को बताया गया फ्रेंड्स, और जो ये 5 लक्षण को जो अपना लिए वो एकदम बिल्कुल एक अच्छे विद्यार्थी एक अच्छे जीवन में सफल काम करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स कि आपको मैं गलत बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आप फॉलो कीजिए और देखिएगा कि एकदम बिल्कुल अच्छे इंसान बनते हैं कि नहीं बनते फ्रेंड्स। और आप हर वीडियो को आप देखते रहेंगे और आप अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप ज़रूर है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कैसे आपको ये वीडियो लगी, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। और ये बिहार बोर्ड का संस्कृत का थर्ड चैप्टर था, अलस का था पार्ट। बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।